आज फिर मैं कल से दोबारा से एक चीज़ रिपीट करूँगा बस, कि जब भी हम कोई, जो लोग आज ज्वाइन किए हैं वो ज़रा नोट कर लें, जब भी हम डिजाइन करते हैं कोई ऑटोमेटा, जब हम पीडीए डिजाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास स्टैक होता है, पहली चीज़ जो याद रहनी चाहिए आपको, स्टैक। और स्टैक का प्रॉपर्टी क्या होता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, रिवर्स में ऑर्डर में आउट होते हैं। और इसका एक स्टैक का काउंटर होता है जिसको हम बोलते हैं जेड नॉट। जेड नॉट का मतलब है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है। अगर जेड नॉट है टॉप पर, टॉप जो काउंटर है उस पर अगर जेड नॉट है तो ये एम्प्टी होता है। दूसरा, आपको जो प्रॉब्लम दी गई होती है उस प्रॉब्लम को हमें जैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, a की पावर n p की पावर 2n, ये मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, और प्रॉब्लम है n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब इसमें करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस स्ट्रिंग को, अभी आपको पीडीए डिजाइन नहीं करनी है, पहले इस स्ट्रिंग को कैसे हम सिमुलेट करेंगे स्टैक के थ्रू, ये आपको स्टेप नोट करने हैं। आप ये स्टेप करना मतलब क्या है, इस स्टेप को नोट करने का मतलब है कि आपको ये ध्यान नहीं रखना है ये आपको ध्यान नहीं रखना है कि हमें अभी डिजाइन नहीं करना है। डिजाइन के मतलब कोई मतलब नहीं है डिजाइन से आपको करना क्या है, इसके बारे में ये सिमुलेट करना है कैसे स्टैक पे करेंगे। तो आपके पास मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग ये जो मैं बता रहा हूँ ये रफ वर्क है, ये आपका डिजाइनिंग नहीं है, डिजाइनिंग का लॉजिक पार्ट है जो मैं इस रेक्टेंगल में डिसाइड करूँगा। मान लीजिए आपके पास ए का मतलब है, तो 2 ए हैं तो 4 बी होंगे हमारे पास। ये 2 हैं तो ये कितनी होनी चाहिए? 4। किस फॉर्म में है ये? बिलोंग्स टू ए की पावर n बी की पावर 2n। तो अब कैसे करेंगे इसको सिमुलेट? हम करेंगे किसमें? स्टैक में। कैसे सिमुलेट करेंगे भाई स्टैक में, जरा ये बताइए हमको। स्टैक में हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, इसको लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे और रीड करने के बाद या तो पुश कर, तीन ऑपरेशन होती हैं। कौन कौन सी 3 ऑपरेशन होती हैं? तीन ऑपरेशन कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता दूं आपको। 3 ऑपरेशन होती हैं हमारी, पुश, पॉप, नथिंग। नथिंग को ही बोलते हैं स्किप, नथिंग को बोलते हैं स्किप करना। कोई चीज़ हमें स्किप करनी है तो उसके लिए हम ये 3 ऑपरेशन इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग दिस स्टैक और इस स्ट्रिंग के थ्रू। अब हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक पे, देखिए मेरा जो समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीड किया, इसको पुश कर दिया, इसको रीड किया, इसको पुश कर दिया, अभी तक जो समझाया था उस हिसाब से। और अब कैसे करेंगे? अब दिक्कत ये है कि अब कैसे रीड करें इसको। अब रीड तो कर रहे हैं हम एक एक करके, और यहाँ पे 2 हैं तो 2 तक तो ये चला जाएगा। ये 2 को कैसे करेंगे? कोई तरीका बता सकता है बच्चा? कोई स्टूडेंट? हेलो सर। हाँ बताइए, कौन? नाम सर बताइए पहले, पंकज वर्मा। बताइए बेटा कैसे करेंगे। सर मतलब इसमें हम एनपीडीए बना सकते हैं सर। नो अरे भाई, मतलब सर, एनपीडीए और डीपीडीए से मतलब ये मतलब सर हम एक बार, नहीं, आप समझे जैसे नहीं। मतलब हमारे पास मैं जो बोलना हाँ इनपुट बोलिए सिंबल बोलिए, बी पहले आप आएगा, बोलिए। तो हम उसमें या तो निकाल सकते हैं ए को, और या तो नहीं निकाल सकते, लेकिन रहेंगे हम उसी स्टेट पे।
ना 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 ना। और कोई बच्चा, और कोई स्टूडेंट पहले नाम बताएंगे? बता रहा है कोई? माइक तो ओपन होगा किसी का? हाँ भाई, इतनी बड़ी क्लास में कोई ये थोड़ा सा हिंट नहीं दे सकता? भाई मैं भी तो सीख ही रहा हूँ आपसे, मुझे कुछ ही नहीं आता है, मैं तो आपको बता आपसे सीख के पढ़ा दे रहता हूँ। बताइए कैसे करेंगे? सर पंकज के अलावा कौन, नाम बताइए। सर इसमें पहले वाले बी को हम स्किप करेंगे, दूसरे वाले को पॉप करेंगे। नाम नाम बताइए अपना। सर अंशुल। अंशुल। ये भी नहीं हो पाएगा, ये आप इस तरह नहीं कर, देखिए आप स्किप नहीं कर सकते, आप ऐसे कैसे ध्यान रहेगा हमने किसको स्किप किया है किसको नहीं स्किप किया है? स्टैक को आपकी मेमोरी केवल स्टैक है, ये ध्यान रखिएगा, आपकी मेमोरी केवल स्टैक है। नहीं सर, जैसे हम पहले वाला बी को रीड इस किया हमने तो उसको स्किप कर देंगे, पॉप नहीं करेंगे। ना 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 ना, इसके बाद समझे नहीं, स्टैक के थ्रू यूज करना है ना आपको। तो आपके पास मेमोरी आपके दिमाग की नहीं है, आपके दिमाग की तो इन्फाइनाइट मेमोरी है। मेरे पास जो मशीन है, मेरे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है, उसमें केवल स्टैक का यूज कर सकता हूं मैं, केवल स्टैक का। इस स्टैक का यूज करना है आपको। और कोई बच्चा? तबारक। सर यश को एक्सेप्ट कर लीजिए। यस को एक्सेप्ट कर लो, अच्छा अच्छा कर रहा हूँ। यस का तो आया नहीं कॉल, सचिन यादव का है। यस ने तो किया नहीं, दोबारा दोबारा कहो उससे। सर नेटवर्क उसका नहीं होगा पिंग यस के आ पास। रहा है, रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं हो रहा। नेटवर्क नहीं हाँ, होगा। कोई बात नहीं है, आ जाएगा दोबारा, आएगा तो। हाँ, तबारक बताओ क्या करेंगे इसमें भाई, समझाओ मुझे। आया टू 4 बी। एक मिनट सर, एक मिनट। और केवल स्टैक को यूज कर सकते हैं हम, सारे बच्चे समझे इस बात को। एक बात ध्यान रखना, पीडीए डिजाइन करना है तो आपके दिमाग में केवल आपका दिमाग नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में केवल स्टैक होना चाहिए। स्टैक का यूज करना है हमें, कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, स्किप कर सकते हैं तो स्किप को स्टैक में कैसे दिखाओगे, स्टैक के थ्रू आप कैसे यूज करोगे कि हमने स्किप किया है। और स्किप का रूल अगर बना दोगे आप तो कितनी बार स्किप किया ये भी पता नहीं चलेगा ना आपको, तो स्किप का तो स्किप करता जाएगा हर एक के लिए वो। और कोई तरीका हो सकता है? अच्छा चलिए मैं एक गेम खेलता हूं आपके साथ, शायद इससे समझ में आ जाएगा। गेम ये है कि मेरे पास 2 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, 2 रेड बॉल हैं 4 ग्रीन बॉल हैं। अब मैं ये कहता हूं कि जिसको मैं एक बॉल ये दूंगा, एक बॉल ये होगी रेड, तो 2 ग्रीन भी देनी पड़ेंगी उसको मुझे। एक ये होगी तो इसको दूसरे वाले को 2, ये ऑफर चल रहा है, एक रेड बॉल पे 2 ग्रीन बॉल देनी है मुझे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक रेड बॉल के साथ 2 ग्रीन बॉल दी है मैंने? अगर मैंने उसे पहले रेड बॉल दे दी, पहले रेड बॉल दे दी उसको, तो अब मुझे कैसे चलेगा मैंने ग्रीन बॉल दी कि नहीं दी उसे? तो मेरे पास एक तरीका ये हो सकता है कि इसको रेड बॉल को देने से पहले एक बार रेड बॉल में अपने पास यहाँ पे एक रेड बॉल डमी तौर पे और बना लूँ ऐसे करके। अब क्या होगा, जब इस रेड बॉल को आप दे रहे होगे तो अब उसके साथ एक ग्रीन बॉल दे दी और एक टोकन दिया था उसको रेड बॉल का, वो टोकन जब दिया तब उसको एक और ग्रीन बॉल दे दी, काउंटिंग करके। ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है, दोबारा से समझ लीजिए।
हमारे पास एक और तरीका समझा रहा हूँ, दोबारा से समझिए। अब देखिए, जब आपके पास एक ए था, हम स्टैक में, तो स्टैक तो हमारे पास है ना, स्टैक तो हमारे पास अवेलेबल है, स्टैक की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जब एक ए रीड करेंगे, हमने रीड तो एक ए किया और इसमें पुश कर दिए 2 ए। ये तो हम कर सकते हैं कि एक ए रीड करने पे हम पुश कर रहे हैं 2 ए, ये तो हमारे हाथ में है क्योंकि स्टैक हमारे हाथ में है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगला जब ए करेंगे पुश, फिर हम 2 ए पुश कर देंगे इसके साथ। हेलो हेलो सर। हेलो, सर कौन? सर हाँ पंकज सर, एक डाउट था बोलिए। सर। हम एक बार में हाँ सर बोलिए। एक ही स्ट्रिंग मतलब वो पुश या पॉप कर सकते हैं ना सर? 2 ए कैसे पुश करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा सर। उसमें ऐसे करेंगे, 2 बार पुश ऑपरेशन लगाओगे आप, मतलब आप हमारे पास अगर या ए तो इनपुट आप आता ऐसे है तो हम ए पुश कर दें तो? ना 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 ना, ऐसे नहीं कर सकते। ए पुश ए हमारे पास है, हम कितनी बार पुश कर रहे हैं, ऑपरेशन तो हमारे पास है ना। 2 बार पुश कर दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, शॉर्ट में लिखने के लिए। ऐसे पुश तो ऐसे होगा, पुश ए, एक बार में एक ही पुश होता है। हाँ लेकिन अब जब हम तो सर लॉजिक बना एक रहे हैं तब तो हम ये 2। हाँ बताइए बताइए, क्वेश्चन बोलिए। तो सर जब 2 ए को हम लोगों ने पुश कर लिया तो फिर जो 4 बी बचे हैं उनको कैसे करें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा से बता रहा हूँ आपको मैं। एक ए था हमारे पास, ठीक है, ये हम रीड कर रहे हैं। ऐसे सर हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं सर। एक मिनट, रिवर्स नहीं, लेफ्ट टू राइट ही करेंगे नहीं आप। सर, जब एक ए को पुश करेंगे तो सीक्वेंस, 2 बी को पॉप भी कर सकते हैं सर। अरे बी डाला, अरे भाई बी डाला कहाँ है आपने उसमें? नहीं सर, जब आप एक ए को पुश करोगे तो सर 2 बी को पॉप भी कर लीजिए, वही बात बन जाएगी। भाई पॉप कहाँ कर रहे हैं आप? इसको स्टैक में थोड़ी डाला है आपने, ये तो स्टेप पर है। आप क्यों नहीं समझिए, टेप पर है। स्टैक में तो आप शुरुआत वाले डालोगे ना, लेफ्ट टू राइट ही तो रीड करना है। हाँ सर। तो बी कहाँ से? बी तो हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो ए पर ही है। हमें तो लॉजिक समझना है, ए की पावर एन, बी की पावर 2n का लॉजिक समझना है। अब ये बताइए, ए को जब रीड कर रहे हो तब हमें क्या ऑपरेशन करना है? ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना ऑपरेशन क्या लगानी है। तो हमने ऑपरेशन लगा दी, जब एक ए को रीड किया है तो 2 बार पुश करना है, बस ऐसे करके। ये तो हमारे पास ऑपरेशन है ना, इसका कोई मतलब थोड़ी है कि हम ए कहाँ से लाए। हम तो कह रहे हैं कि जैसे ही एक ए मिले 2 पुश कर देंगे हम तो। ओके सर ओके। 2 बार पुश बटन दबा देंगे। तो हमें तो एक, हमारा लॉजिक बन गया, रीड एक ए रीड करने पे 2 बार पुश बटन दबाना है, उसी बटन को दबाना है। तो 2 बार पुश बटन दबाने से ये 2 अंदर हो जाएंगे। ओके सर। सेम सिंपल लॉजिक क्या है कि जब हमारे ये इसकी डबल है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि ये एक का बी डबल है, तो हमें किसी तरीके से एक को डबल करना पड़ेगा, तभी तो मैच कर पाएंगे 4 से 4 को, जो स्टैक के थ्रू कर सकते हैं। तो हम इसमें ये तरीका निकाले कि एक ए को रीड करने पे 2 बार पुश कर दो। अब क्या होगा, जैसे ही आपका ये बी आएगा, अब तो 4 ए हो गए और 4 ही बी थे हमारे, तो अब आराम से एक बी आने पे पुश करते जाओ, बस पॉप करते जाओ। एक बी आया तो एक ए को पॉप करो, दूसरा आया तो दूसरे को पॉप करो, तीसरा आया तो तीसरे को पॉप करो, चौथा आया तो चौथे को पॉप करो। पॉप करने का तरीका क्या होता है, हम रीड करते हैं, क्या रीड किया हमने, बी स्टेट कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए क्यू आई, और ए रीड किया, तो इसको कैसे पुश करेंगे, क्यू आई बी क्यू बाई एप्सिलॉन, या नल, और नल भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ए को पॉप कर दिया। तो ये लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। हेलो हाँ सर बताइए। तो वैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हाँ जी, तो सर पहला ही ले लिया पुश करके। पहला ए पुश, नहीं 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 नहीं, आप इस बात को, ये दोनों चीज़ों को समझ नहीं रहे हो आप। ए को रीड कर रहे हैं, पुश तो हमारे हाथ में है ऑपरेशन लगाना। इस ए को पुश थोड़ी कर रहे हैं हम, तो
पुश में पुश दो ऑपरेशन दे रखे हैं, दो बटन दे रखे हैं, एक तो पुश का बटन दे रखा है, एक पॉप का बटन दे रखा है। अब पुश में क्या पुश करना है यहाँ पे लिख दो, 2 बार बटन पुश करोगे तो 2 ए चला जाएगा। ये तो हम रीड कर रहे हैं ए को, पुश ऑपरेशन अलग है। पुश ऑपरेशन में हम 2 बार दबाएंगे ए तो 2 बार चला जाएगा, 3 बार दबाएंगे तो 3 बार चला जाएगा। अब बताओ क्या कह रहे हो? समझ गए सर। हाँ, पुश ये रीड करना एक अलग चीज है और हमें बटन दबाना एक अलग चीज है। सर बटन कहाँ है इसमें? ठीक है। अरे मेरे बेटे, आज तक बटन समझ में ना आया? जो स्ट्रक्चर स्टैक होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर, इसमें 2 बटन होते हैं, एक उसका बटन होता है और एक बटन का मतलब है ऑपरेशन। हाँ ऑपरेशन होते हैं सर, ये तो भाई समझ गए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ऑपरेशन। बटन क्या है? जितेंद्र कौशिक बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। जितेंद्र कौशिक बोल रहे हैं। यस सर। हाँ तो ये तो मैं आपको समझा रहा था, ऑपरेशन होती है। ओके सर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था आपसे कि सबसे पहले आपको इस तरह का लॉजिक क्रिएट करना है, उसके बाद इसको डिजाइन करने का तरीका आता है। डिजाइन करने में कुछ नहीं है, रूल बनाने हैं आपको। अब कितनी स्टेट है, कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है, ये सब आपको डिसाइड करना है। अगर ये लॉजिक आ जाएगा, ये लॉजिक का डायग्राम बना दोगे तो स्टेप्स अपने आप लिख दोगे। अब जरा स्टेप्स लिखो, इसके स्टेप्स लिखिए। पहले हम Q0 स्टेट पे थे, हमारे पास इनपुट में A था, स्टेट में Z0 था, तो हम कहाँ पहुंच गए? Q0 यहाँ तक समझ में आ गया? ये पहला स्टेप समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? अगर सेकंड पॉइंट क्या होगा, Q0 AA, तो हम दोबारा से क्या करेंगे? तीसरा स्टेप क्या होगा? Q0 A B आ गए यहाँ पे और यहाँ पे A है। ये माइक बंद करो, किसका है बेटा? आवाज आ रही है, माइक बंद करो बेटा, किसकी आवाज आ रही है? ये सब लोग माइक बंद करो अपना, माइक बंद करिए। किसका माइक खुला हुआ है? सचिन यादव माइक बंद करिए अपना। सचिन यादव माइक बंद करिए। सचिन माइक बंद कर लो। ये समझ में आ रहा है सबके? स्टेप समझ में आ रहे हैं? अब हमें वो देखना है कि पॉप तो हो गया। अब हमने क्या बताया था आपको, एक्सेप्ट कब होता है? जब हम इनपुट हमारा क्या हो जाए, नल, और यहाँ पे आ जाए Z0, तो हम कहते हैं QF Z0 एक्सेप्टेड। किसी बच्चे को अगर इसमें परेशानी है तो मुझे बताए बेटा। सर हाँ सर, बताइए। पहले वाला ट्रांजिशन फंक्शन और दूसरे वाले ट्रांजिशन फंक्शन में क्या डिफरेंस है सर? सर एक जैसे दिख रहे हैं सर। उसमें ये डिफरेंस है ना, एक जैसे नहीं है बेटा, ध्यान रखिए। यहाँ पे हम स्टैक में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ स्टैक में Z0 है, मतलब स्टैक एम्प्टी है। भाई स्टैक का वेरिएबल चेंज हो गया, देखिए। तो सर कुछ तो Z0 में होना चाहिए ना सर, ए में क्यों हो रहा है? अरे बेटा मेरे, फिर मैं कल भी बताया था, दोबारा समझो, दोबारा यही कंफ्यूजन में दूर करने के लिए आपको लॉजिक समझा रहा था। देखिए Z0 नथिंग, Z0 क्या है? ये एम्प्टी है, इसको बताता है एम्प्टी स्टैक है। नहीं, Z0 एम्प्टी स्टैक नहीं है। Z0 क्या है? काउंटर है कि अगर एम्प्टी
अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो सबसे टॉप पे कौन होगा? जेड नॉट, ठीक है। जेड नॉट का मतलब है एम्प्टी स्टैक हो गया। अब हम जब ए पुश कर देंगे तो अब इसको क्या दिखेगा ऊपर? सर वो लिखेंगे सर ए जेड नॉट। ए जेड नॉट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवल ये ऊपर का सिंबल लिख सकते हो। अगर आप ए जेड नॉट भी लिखते हो तो गलत तो नहीं है वो, लेकिन जब आपको स्टैक में टॉप का दिखता है, नीचे का नहीं दिखता है, तो टॉप पर क्या है मेरे? नहीं सर, हमें हमें मशीन को सर शो तो करना होगा कि हम इसे जेड नॉट के ऊपर पुश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। आपने अगर ये कह दिया कि ए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आपका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जेड नॉट के ऊपर ए पुश हो गया है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जरूरी नहीं है। हाँ कुछ आप पूरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से भी लिख सकते हो, बहुत सारी जो स्टैक ऊपर तक, लेकिन वो जरूरी नहीं है। उसको आप सिंपल इस तरह भी दिखा सकते हो। और बताइए किसी को प्रॉब्लम हो तो। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, और ये क्वेश्चन आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका a की पावर n b c की पावर n प्लस 1। a की पावर n b c की पावर n प्लस 1 वेयर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। जरा इसको डिजाइन करिए और फिर मुझे बताइए। दूसरा क्वेश्चन है a की पावर j b की पावर k c की पावर j प्लस k, या ऐसे लिख सकते हैं c की पावर l वेयर l इज इक्वल टू j प्लस k फॉर j k l ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। इन दोनों के लिए पीडीए डिजाइन करिए आप लोग, और अपनी स्क्रीन शेयर करा के मुझे बताइए।